हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज लेकर के आ चुकी हूँ ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। तो बच्चों, आपको ग्रामर में पढ़ना है 2 आर्टिकल, लेकिन ये आर्टिकल कौन सा है मैम बता दो फटाफट से। तो बता देंगे। तो आज आपकी क्लास में आर्टिकल से जुड़े राज खुलेंगे, आप जानेंगे कुछ नई बातें आर्टिकल के बारे में। बचपन से जो आर्टिकल पढ़ते आए हैं आज उसका भी कुछ नया खुलासा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, और आर्टिकल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, देन टाइप्स, एग्जांपल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। यानी क्या क्या पढ़ने वाले हो। पहले पढ़ोगे व्हाट इज एन आर्टिकल, देन डेफिनेशन, देन टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, यूजेस, एग्जांपल एंड लेट्स प्रैक्टिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चा, आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं हम, आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो ये खुल गया हमारा पेज, और हमारा जो बेटा सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज आर्टिकल। क्या है बेटा टॉपिक, What is article। तो चलिए बच्चे देख लेते हैं हमारा कि आर्टिकल क्या है। मैम बता दो फटाफट से, इंतजार नहीं होता। तो चलो देखते हैं। An article is a word that comes before a noun to show whether it's specific or general। बोल रहा है बेटा कि आर्टिकल ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन से पहले आता है। नाउन आपने पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी बेटा जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम होता है। आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो किसी नाउन से पहले आकर के शो वेदर इट्स स्पेसिफिक और जनरल दिखाते हैं कि वह नाउन जो है विशिष्ट है या सामान्य है। विशिष्ट कहने का सेंस ये है कि उस नाउन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि जिस नाउन की वहां बात हो रही है वो वही नाउन है। क्लियर होता है कि जिसकी बात हो रही है वो वही इंसान है या वही जानवर है या वही चीज है। लेकिन जर्नल यानी सामान्य में ऐसा नहीं होता। सामान्य में आपको नहीं पता होता कि वहां पे किसकी बात हो रही है। आगे समझिए। स्पेसिफिक नाउन यूज द आर्टिकल द। स्पेसिफिक नाउन यानी किसी विशिष्ट इंसान, प्राणी या भाव के नाम को बताने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एंड जर्नल नाउन यूज द आर्टिकल ए। और जर्नल नाउन यानी सामान्य चीजों को बताने के लिए हम बेटा आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और एंड इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड। और अगर बेटा कि अगला शब्द जो है, अगला नाउन जो है वो वोवेल साउंड से शुरू हुआ है तो हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। मैम बता दो वोवेल साउंड क्या होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वोवेल साउंड होता है ए ई आई ओ यू। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ए और एन पढ़ा होगा, और एन के बारे में बेटा ये पढ़ा होगा कि कहीं पे भी अगर ए ई आई ओ यू आता है तो वहां पे एन लगेगा। तो मेरे बच्चों आपको ये पढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे ए ई आई ओ यू का साउंड आता है, ए ई आई ओ यू का साउंड आता है, बोलने में उसकी ध्वनि, उसका स्वर निकलता है बेटा, वहां पे यूज होता है क्या, एन। फिर से समझो, जहां पे ए ई आई ओ यू का साउंड आता है वहां पे बेटा यूज होता है क्या, एन होता है। क्लियर हो गया। ओके मैम, ठीक है। आगे बता दो मैम, आगे क्या होता है। तो बेटा आगे समझो, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे बेटा हमको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एन आर्टिकल। तो मैम बता दो आर्टिकल की क्या डेफिनेशन होती। तो ठीक है बच्चों, बता देती हूँ आर्टिकल की क्या डेफिनेशन होती है। आर्टिकल किसी नाउन या नाउन फ्रेज के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात उनसे नाउन या नाउन फ्रेज के प्रारंभ होने का संकेत मिलता है। मैम इस अग्रदूत का क्या मतलब है मैम, ये भी बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अग्रदूत का मतलब होता है कि किसी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले आकर के जताता है, ये बता देता है कि अगला जो शब्द आने वाला है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि अगर कहीं पे बॉय लिखा है और उससे पहले आर्टिकल लगा है, ए लगा है, एन लगा है, कहीं पे भी बेटा ए या एन लगा है या दा लगा है, तो समझ जाओ कि अगला शब्द जो आएगा वो नाउन होगा। क्या होगा, वो नाउन होगा, वो संज्ञा होगा। तो अग्रदूत यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल होते हैं बेटा वो किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस में आते हैं और बताते हैं कि जो अगला शब्द आने वाला है वो क्या होगा बेटा, वो होगा नाउन। क्या होगा बच्चा, वो होगा नाउन। आगे समझो। ए तथा एन को इनडेफिनेट आर्टिकल, क्या बोल रहा है, ए और एन को बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, तथा दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, दा को बेटा
डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है मैम, आ गया समझ में। चलो बच्चा आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एन आर्टिकल। अब देखो बेटा, टाइप्स कितने होते हैं आर्टिकल के, मैम बता दो कितने टाइप्स होते हैं। तो जरूर बच्चा हम बता देते हैं कितने टाइप्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा में ए एन 3 आर्टिकल होते हैं। क्या बोला है, अंग्रेजी भाषा में ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं, यानी कि बेटा अंग्रेजी भाषा में 3 आर्टिकल पढ़े जाते हैं। 3 आर्टिकल आपको पढ़ाए जाते हैं, ए एन द। अब पढ़ते हैं उनके बारे में। इनके प्रयोग में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। बेटा देखो, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज थोड़ा होंगे कि आर्टिकल, बेटा इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल की संख्या है बेटा वो 3 है, लेकिन इन 3 आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भाग होते हैं, उन 2 भाग में ये 3 आर्टिकल होते हैं। अब वो 2 भाग कौन से, एक है बेटा डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आपका आर्टिकल द आता है, और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आपका बेटा आर्टिकल ए और एन आता है। और हमें आज द ए एन के बारे में ही पढ़ना है। तो मैम बता दो फटाफट से, इंतजार नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं बच्चा, बता देते हैं, आपका इंतजार खत्म कर देते हैं। तो बेटा हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चलो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है द का यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है उस नाउन के पहले आते हैं जो पहले आ चुके हैं। उस नाउन के पहले आते जो पहले आ चुके हैं। मैम को समझ नहीं आया, उस नाउन के पहले आते हैं जो पहले आ चुके हैं मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ मैन वॉज गोइंग टू सिटी। सीधा सीधा कह रहा है कि एक आदमी है जो सिटी जा रहा है। ठीक, ये समझ आ गया। हाँ मैम आ गया। आगे देखो, अ डॉग वॉज बिहाइंड हिम। बोल रहा है एक कुत्ता उसके बगल में है। चलो मैम ये भी समझ आ गया, लेकिन इससे कैसे पता चला कि नाउन पहले आ चुका है। तो बच्चा आगे देखो, द मैन सेट अंडर अ ट्री बट द डॉग डिड नॉट स्टॉप। बोल रहा है द मैन सेट अंडर अ ट्री बट द डॉग डिड नॉट स्टॉप, यानी कि बेटा जो आदमी है वो पेड़ के नीचे बैठ गया लेकिन कुत्ता रुका नहीं। तो मैम इससे कैसे साबित हुआ, बेटा एक चीज देखो, अ मैन वॉज गोइंग टू सिटी। यहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया था व्हाट इज आर्टिकल की डेफिनेशन में बताया था कि जो ए होता है बेटा वो वहाँ यूज होता है जहाँ पे जर्नल नाउन होता है, यानी सामान्य नाउन की बात होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अ मैन दिया हुआ है, बता रहा है अ मैन वॉज गोइंग टू सिटी, यानी मैन सिटी जा रहा है। हमें नहीं पता कि कौन आदमी जा रहा है, कोई भी हो सकता है, हमारे जान पहचान का हो सकता है या कोई और हो सकता है जिसे हम नहीं जानते, पता नहीं कौन मैन है, तो हमें क्लियर नहीं है। बस एक जनरल एक सामान्य बात हो रही कि कोई व्यक्ति है सिटी जा रहा है। अ डॉग वॉज बिहाइंड हिम, हमें ये भी नहीं पता बेटा कि कुत्ता कहाँ कौन है, कहाँ से है, क्या पता वो स्ट्रीट डॉग हो, रोड पे रहने वाला कुत्ता हो, क्या पता किसी का पालतू हो, हमें नहीं पता। ठीक, हमें नहीं पता कि कौन है, तो इसके पहले भी आर्टिकल ए लग गया। लेकिन बेटा आगे देखो, द मैन सेट अंडर अ ट्री, मैम यहाँ पे दा लग गया। तो बेटा दा इसलिए लगा क्योंकि हमें पहले से पता चल चुका है कि यहाँ जो आदमी है उस आदमी की बात यहाँ पे भी हो रही है। क्या बोल रहा है, हमें ये पता है कि जिस आदमी की बात यहाँ पे हो रही है उसी आदमी की बात यहाँ पे हो रही है, हमें पता है, इसलिए यहाँ पे दा लगा हुआ है। और आपको शायद याद होगा, तो मैं बता चुकी हूँ कि इस स्पेसिफिक नाउन के साथ, यानी कि विशिष्ट नाउन के साथ जिसके बारे में हमें जानकारी हो, पता हो, उसके पहले दा यूज होता है। तो देख लो बेटा यहाँ पे क्या है, दा यूज हुआ है। द मैन सेट अंडर अ ट्री बट द डॉग डिड नॉट स्टॉप, और हमें डॉग के बारे में भी पता है कि बेटा इसी डॉग, इसी कुत्ते की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द डॉग लगा है। तो बेटा ये पॉइंट हो गया क्लियर। हाँ मैम हो गया। आगे बताओ, आगे क्या लिखा है, उस नाउन के पहले जो एक वर्ग का बोध करते हैं। एक वर्ग का बोध कहने का मतलब एक समुदाय का बोध करते हैं। समुदाय कहने का मतलब है कि एक ग्रुप का बोध करते हैं। वहां पे जो बात होती है वो उनके पूरी बिरादरी, उनके पूरी प्रजाति की वहां पे बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब बेटा यहाँ समझो, बोल रहा है कि कुत्ता, एक जो कुत्ता होता है वो बहुत वफादार जानवर होता है। अब बात भी बेटा किसी एक कुत्ते की तो हो नहीं रही है, यहाँ पे बात जो है पूरे कुत्ते जितने होते हैं, अर्थ पे जितने भी कुत्ते हैं सब की बात हो रही है, उनके पूरी बिरादरी की बात हो रही है बेटा, कि जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे पूरे उनके वर्ग, उनकी पूरी बिरादरी की बात हो गई। तो यहाँ पे भी आर्टिकल कौन सा यूज होता है बेटा, दा यूज होता है। ठीक है,
आ गया समझ? हाँ मैम आ गया। आगे समझो, किसी नाउन का अर्थ सीमित करने के लिए। क्या बोल रहा है? किसी नाउन का अर्थ सीमित करने के लिए, यानी यहाँ पे कोई भी नाउन होगा उसका अर्थ उसी जगह तक सीमित होगा। क्या बोल रहा है? कोई भी नाउन होगा तो वहां पे जो बात उसकी हो रही होगी उसका अर्थ वहीं तक सीमित रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। एग्जाम्पल देखो, द फ्लावर ऑन माई टेबल इज रेड। अब बेटा यहाँ बोल रहा है कि उसके टेबल पे कोई गुलाब मतलब कोई फूल रखा हुआ है, वो रेड है। अब बेटा लाल कलर के तो बहुत फूल होते हैं, रोज लाल होता है, हिबिस्कस का फ्लावर लाल होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो फूल रखा हुआ है वो लाल है, लेकिन हमें नहीं पता है कौन सा फूल लाल है। लेकिन इसका अर्थ वहीं तक सीमित रह गया कि जो टेबल पे उसके फूल रखा है वो क्या है? लाल है। क्या है बेटा? वो लाल है। इसीलिए यहाँ पे बेटा जो आर्टिकल यूज हुआ फ्लावर के पहले वो क्या यूज हुआ बेटा? द यूज हुआ। क्या यूज हुआ बच्चा मेरे? द यूज हुआ। ठीक है, हाँ मैम आ गया समझ में। अब आगे बताओ, आगे बेटा समझो आगे क्या बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है देखो आगे बोल रहा है यहाँ पे, नदी, पहाड़, झरना, सागर, देशों, साम्राज्य तथा महाद्वीपों से पहले द यूज होता है। नदी के पहले, पहाड़ के पहले, झरने के पहले, सागर के पहले, देश के पहले, साम्राज्य के पहले या महाद्वीप के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल दिया है। द हिमालय, कहीं पे भी आपने पढ़ा है क्या कि आ हिमालय होता है या एन हिमालय होता है? हर जगह द पढ़ा होगा। गंगा है, द गंगा, यूएसए, द यूएसए, अफ्रीका, द अफ्रीका, अटलांटिक, द अटलांटिक। तो बेटा इन सब जगहों के पहले क्या होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है मैम, आ गया समझ में? आगे बताओ, आगे देखो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले एडजेक्टिव के बारे में बेटा थोड़ा सा जान लो। एडजेक्टिव जो होती है इनकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ जिस डिग्री की बात हो रही है बेटा वो एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है। कौन सी है बेटा? एडजेक्टिव की 3rd डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री की। उससे पहले बेटा क्या यूज होता है? आर्टिकल द यूज होता है। देखो जैसे कि श्याम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ बोल रहा है बेटा कि जो श्याम है वो पूरी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा होता है। यहाँ जो बेटा बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, कंपैरेटिव होती है बेटर और सुपरलेटिव होती है बेस्ट, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है सुपरलेटिव डिग्री की, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे बेटा द का यूज हुआ है। श्याम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि श्याम जो है पूरी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ मैम आ गया। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो, बोल रहा है जब एडजेक्टिव का ही प्रयोग जो है नाउन के रूप में हो, यानी कि एडजेक्टिव ही बेटा खुद ही नाउन बन जाए और वहां पे उसका उपयोग हो, तो क्या बोल रहा है? ही ऑलवेज स्टैंड बाय द वीक, ही ऑलवेज स्टैंड बाय द वीक, यानी कि बेटा बोल रहा है कि वो हमेशा कमजोर लोगों के साथ रहता है या कमजोर लोगों के साथ ही खड़ा रहता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई लड़का है, कोई इंसान है, मतलब कोई आदमी यही लग गया, तो यानी कि मेल की बात हो रही है कि कोई है जो हमेशा वीक पर्सन के साथ, यानी कि जो लोग होते हैं ना कमजोर, उनके साथ खड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो वीक है यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है कि जो नाउन की विशेषता बता रहा है, नहीं, यहाँ वीक बेटा जो है वो खुद ही नाउन का कार्य कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव जो है वीक एडजेक्टिव ये खुद ही नाउन का कार्य कर रहा है और बता रहा है कि वो हमेशा कमजोर लोगों के साथ ही खड़ा रहता है। ठीक है, आ गया समझ? हाँ मैम आ गया। आगे समझो, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ऑफ फ्रेज में क्या बोल रहा है? इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ऑफ फ्रेज में यूज होता है। मैम ऑफ फ्रेज में यूज होता है मतलब नहीं समझ आया? देखो, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द स्टूडेंट, बोल रहा है कि कोई फ्रेज है इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद, कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ऑफ फ्रेज में होता है, यानी कि कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है और उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, उस टाइम पे क्या होगा? आर्टिकल द यूज होगा। क्या होगा मेरे बच्चा? आर्टिकल द का यूज होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द बॉयज, यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन है मोस्ट ऑफ द बॉयज। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? मोस्ट। हमें नहीं पता कौन लड़के हैं, नहीं पता है, इसलिए इनडेफिनिट है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, और यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। ऑफ फ्रेज में लगता है ना, तो ये देखो ऑफ लगा है और उसके बाद जस्ट क्या लगा है? द लगा है। यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट, हमें नहीं पता है कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट्स है, नहीं पता है, इसीलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑफ के जस्ट बाद बेटा क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरा बच्चा? द लगा हुआ है। ठीक है मैम आ गया समझ? हाँ बेटा आ गया।
जब प्रोनाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हो। क्या बोला है? जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन के रूप में हो। प्रॉपर नाउन का यूज बेटा क्या हो? कॉमन नाउन के यूज में हो, कॉमन नाउन के रूप में हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बेटा? आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल समझो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है बेटा? जो कालिदास थे वो हमारे इंडिया के क्या थे? शेक्सपियर थे। क्या थे बेटा? हमारे इंडिया के वो शेक्सपियर थे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आ गया मेरे बच्चा समझ में? हाँ मैम आ गया, आगे बता दो। तो बेटा आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे समझो। आगे कह रहा है मेरे बच्चा, निम्न नामों के साथ, यानी यहाँ पे बेटा कुछ नाम दिए हुए हैं और उन नामों के साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। समझो, कॉन्टिनेंट्स के साथ, यानी बेटा जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं आपके, कॉन्टिनेंट्स मतलब होता है आपके जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके साथ यूज होता है। जैसे द अमेरिका। कंट्रीज के साथ यूज होता है द यूनाइटेड किंगडम। स्टेट्स या सिटीज के साथ यूज होता है द सिटी ऑफ दिल्ली, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसे ये हो गया। जियोग्राफिकल नेम जो होते हैं आपके, जो ज्योग्राफी में आप नाम पढ़ते हो उनकी जगह पे होता है। देखो क्या है जियोग्राफिकल नेम? द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल पढ़ते हो। डायनेस्टिक्स के साथ होता है, यानी कि साम्राज्य के साथ होता है। क्या है? द ब्रिटिश एम्पायर, द रोमन एम्पायर। नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि बेटा ऐतिहासिक जो समारोह या कार्यक्रम होते थे उनके रूप पे होता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओशियन सीज, रिवर कैनाल्स के रूप में भी होता है। क्या बोल रहा है? गल्फ, द अटलांटिक ओशियन, द रेड सी, द नाइल, द बे ऑफ बंगाल। माउंटेन्स के जगह पे भी होता है द हिमालय, द विंध्यास। बिल्डिंग्स, यानी देखो द रेड फोर्ट, द ताज। नेम ऑफ पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपकी पार्टीज होती हैं, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी आपकी संस्थाएं होती हैं उनके रूप में। जैसे देखो यहाँ पे पार्टी दिया है द कांग्रेस, द क्रॉस सोसाइटी। तो इन सब जगहों पे बेटा इनसे पहले क्या आता है? आर्टिकल द का यूज होता है। क्या होता है मेरे बच्चा? आर्टिकल द का यूज होता है। आगे समझ में? हाँ मैम आ गया, आगे बता दो। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल के बेटा यूज पढ़ने वाले। मैम बता दो, ठीक है बच्चा। आर्टिकल ए का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जो व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होते हैं। आर्टिकल ए का यूज, क्या बोल रहा है? आर्टिकल बेटा ए का यूज किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से यूज होते हैं, यानी कि जहाँ पे जो वोवेल साउंड की ध्वनि है वो नहीं आते। यानी हिंदी में अगर आप बात कर लो तो का से ज्ञा तक जहाँ पे ध्वनि आए बोलने में, वहां पे कॉन्सोनेंट क्या, वहां पे आर्टिकल क्या यूज होगा? ए यूज होता है। ठीक है, हाँ आ गया समझ में मैम। आगे समझो, आर्टिकल एन। यहाँ क्या बोल रहा है बेटा? जो आर्टिकल एन है उसका प्रयोग स्वर ध्वनियों के साथ किया जाता है। क्या बोल रहा है? स्वर ध्वनियों के साथ किया जाता है, यानी बेटा वहां पे जो ध्वनि है वो आ से आह तक आएगी, यानी कि वोवेल साउंड आएगा वहां पे। तो वहां पे आर्टिकल एन का, उससे पहले किसका यूज होगा बेटा? आर्टिकल एन का यूज होगा। ठीक है मैम, आ गया समझ में। फिर क्या है? होने वाली संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे देखो, जैसे दिया हुआ है अ बर्ड, अ बर्ड। तो यहाँ पे बोलने में बेटा क्या है? बर्ड। बा बोलने में है, तो बा मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो बा बेटा तो कोई वोवेल साउंड है नहीं, स्वर तो है नहीं बा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? ए लगा। एन एग, तो देखो एन एग, एग को बोलने में ए आ रहा है ना, तो ए बेटा आ से आ तक बीच में ए आता है, तो ये इसलिए यहाँ पे एन यूज हुआ। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग निम्न संदर्भों में करते हैं, यानी यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके संदर्भ में ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लो, किसी नाउन का प्रथम परिचय कराने के लिए, मतलब कि बेटा कि कोई भी नाउन, अगर कुछ भी आप लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो और अगर कुछ नाउन वहां पे आप बात कर रहे हो, तो जब उस नाउन के बारे में आप शुरुआत में जो आप बात बताओगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे अपने बारे में मतलब आप किसी के बारे में बता रहे हो, तो आप सबसे पहले उसके पहले आर्टिकल ए लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? आर्टिकल क्या लगाओगे? आर्टिकल ए लगाओगे, और देन उसके बाद वहां पे बताओगे उसके बारे में। क्या है? जैसे एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग, यानी कि एक किंग था। देयर वॉज अ किंग, यहाँ पे बोल रहा है कि एक किंग था। ठीक है, तो वहां पे आगे समझो, किसी वर्ग प्रतिनिधित्व के लिए, क्या बोला है? किसी
वर्ग प्रतिनिधित्व के लिए, यानी बोल रहा है कि बेटा किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए, जैसे अ बैट कैन फ्लाई, यानी कि एक अ बैट कैन फ्लाई, यानी कि बैट जो चमगादड़ होते हैं वो उड़ते हैं। आगे समझो, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या नाउन फ्रेज से पहले क्या बोल रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद और नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज होता है, ठीक है। अब समझो एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ही इज अ टीचर, बोल रहा है ही इज अ टीचर, यानी कि बेटा वो टीचर है। क्या बोल रहा है, वो टीचर है, यानी क्या किसी आदमी की बात हो रही है कि वो आदमी टीचर है, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ मैम क्लियर हो गया। आगे बताओ, आगे समझो मेरा बच्चा, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है यहाँ पे गणना में एक का भाव प्रकट करने के लिए, गणना में एक का भाव प्रकट करने के लिए, यानी कि अगर आप किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें अगर एक का भाव प्रकट हो रहा है, यानी वहां किसी सिंगल चीज का भाव प्रकट हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चा वहां पे भी क्या यूज होगा, वहां पे भी आर्टिकल ए या एन यूज होगा। तो देखो यहाँ पे रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, यानी कि बेटा रोम की बात हो रही है, बोल रहा है कि रोम जो था बेटा कि वो एक दिन में नहीं बना था, बोल रहा है कि रोम जो है एक दिन में नहीं बना था, उसको बनने में कई दिन लगे थे। आगे समझो, कुछ निश्चित फ्रेज में, यानी कि कुछ बेटा निश्चित होते हैं कि नहीं उनके पहले यही आर्टिकल लगेगा, वहां पे यूज होता है। जैसे कि देख लो, अ स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 50 किलोमीटर एन आवर, द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज 50 किलोमीटर एन आवर, बोल रहा है कि इस ट्रेन की स्पीड जो है बेटा वो 50 किलोमीटर पर आवर की है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मॉन्क इन उज्जैन, बोल रहा है कि एक समय की बात है कि उज्जैन में एक मॉन्क रहा करता था। क्या है, उज्जैन में बेटा क्या रहा करता था, एक मॉन्क रहा करता था। आ गया समझ में, हाँ मैम आ गया। आगे बता दो, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे बेटा, देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा यूजेस पढ़ेंगे। क्या है, यूजेस ऑफ ए एंड द, यूजेस ऑफ ए एंड द पहला दिया है, एंड ए इज यूज्ड इन द फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन अ पर्सन एनिमल और थिंग, बोल रहा है कि बेटा जो ए होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की फ्रंट में यूज होता है, यानी उससे पहले यूज होगा, और उसमें भी पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है, विच आर नॉट स्पेसिफिक, यानी कि बेटा वहाँ पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो कोई क्लियर नहीं होगी, यानी वो समान इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बारे में क्लियर नहीं होगा, जिसकी बात हो रही है वही इंसान है या नहीं है। We do not use a before uncountable noun और plural noun, बोल रहा है बेटा कि हम जो है ए का यूज किसी अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन से पहले नहीं कर सकते। आगे समझो, इफ अ नाउन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, B C D F G H I J K एक्सेट्रा, ए कम्स बिफोर द नाउन, बोल रहा है बेटा कि इफ अ नाउन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट, अगर बोल रहा है बेटा कि नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट ए से स्टार्ट है तो ए कम्स बिफोर द नाउन, तो ए उस नाउन के पहले क्या आएगा बेटा, ए आएगा। और कॉन्सोनेंट साउंड कहने का बेटा यहाँ पे मतलब है कि कॉन्सोनेंट साउंड ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी आपके वो अल्फ़ाबेट हैं, आपके इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, उन सारे अल्फ़ाबेट से पहले ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चा, ए आर्टिकल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड और अ डॉक्टर, ठीक है। आगे समझो, एन इज यूज्ड इन द फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक, बोल रहा है बेटा कि जो एन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आएगा जो कि स्पेसिफिक नहीं होगा। यहाँ पे भी बेटा नहीं पता होगा कि नाउन जिसकी बात हो रही है वो वही नाउन है या नहीं है, यहाँ पे भी बेटा क्लियर नहीं होगा। आगे समझो, वी डू नॉट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन, सेम यहाँ पे कंडीशन है बेटा कि इसे हम जो है अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते हैं। इफ अ नाउन स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू एन कम्स बिफोर द नाउन, बोल रहा है कि बेटा अगर जो नाउन है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा, ए ई आई ओ यू, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे। ये देखो बताया ना मैंने, वोवेल साउंड, अगर उससे पहले ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है तो उससे पहले हम बेटा एन लगाएंगे। आगे समझो, एग्जाम्पल जैसे एन एप्पल, एन एग, एन एंड, एन और ऑरेंज। अब दा का देख लो बेटा, दा का क्या है, दा का बेटा यहाँ पे ये सीन है, वी यूज दा इन द फ्रंट ऑफ ऑल नाउन, हम बेटा दा का यूज हर नाउन के पहले कर सकते हैं। हर नाउन कहने का सेंस है इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन आर सिंगुलर, वहां पे बेटा मैटर नहीं करेगा कि नाउन सिंगुलर है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, वहां पे बेटा ये दिखाना चाहिए कि जो नाउन है बेटा
वो विशिष्ट है, वो यूनिक है, यानी कि उसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, हमें पता है कि हाँ वही इंसान है या वही जानवर है या वही चीज़ है जिसके बारे में बेटा क्या है हम बात करें, वहां पे बेटा क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द एयर, द वेदर। अब ऐसा तो नहीं है बेटा कि जो अर्थ की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे एक अर्थ ये है, दूसरी अर्थ की बात हो रही है। वर्ल्ड की तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये संसार है, एक दूसरा भी संसार है। स्काई तो ऐसा नहीं कि बेटा कि मैं दूसरे आसमान के नीचे रहते हो, आप दूसरे आसमान के नीचे रहते हो, एक ही आसमान है ना, हमें पता है। द एयर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हवा कुछ और है, आप जहाँ रहते हो वहाँ हवा कुछ और होगी। द वेदर, अब वेदर तो ऐसा नहीं है बेटा कि वेदर जो है मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ का वेदर कुछ और है और कहीं और का वेदर कुछ और होगा। हाँ वेदर चेंज हो सकता है, लेकिन हम लोग तो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग में ही रहते हैं ना, यही सीजन हमें पता है कि 5 सीजन होते हैं, वही वेदर होता है ना। तो ये हो गया बेटा कुछ अदर यूजेस जो शॉर्ट में आपको यूजेस मैंने बता दी जो आपको पढ़ाया। अब आगे देखो, लेट्स प्रैक्टिस। तो बेटा अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो चलो फटाफट से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है क्या है, चलो मैम इंतज़ार नहीं होता मैम बता दो। तो बेटा हमारा जो आज पहला क्वेश्चन है वो है, क्या है बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है शेल्डन इज डैश ऑनेस्ट मैन। क्या बोल रहा है बेटा, शेल्डन इज अ डैश ऑनेस्ट मैन। तो इसमें क्या होगा मेरे बच्चों बताओ क्या होगा, तो चलो मैं बता देती हूँ क्या होगा। शेल्डन इज डैश ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि शेल्डन जो है वो ऑनेस्ट मैन है, लेकिन इसके पहले ए होगा या एन होगा। तो बेटा देखो ऑनेस्ट, HONEST, इसको बोलने में क्या आ रहा है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट ओ आ रहा है, ओ। तो मैंने क्या बताया था, आ से आहा तक जितने भी शब्द आएंगे उनके पहले एन यूज होगा, तो ओ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा क्या यूज होगा मेरे बच्चा, यहाँ पे आर्टिकल एन यूज होगा। वेरी गुड। अब देखते हैं आगे बेटा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किंग अर्थुर वॉज डैश जस्ट अ किंग। क्या बोल रहा है, किंग अर्थुर वॉज डैश जस्ट किंग। तो यहाँ किंग अर्थुर के बारे में बोल रहा है कि वो एक राजा थे, लेकिन ए होगा या एन होगा, तो जस्ट जा आ रहा है। तो बेटा जा तो कोई वो नहीं है, क्या जा कोई वॉवेल साउंड तो है नहीं। तो मैंने क्या बताया था, का से ज्ञान तक जितने भी आएंगे शब्द उनके पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। तो बेटा मेरे यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा। क्या होगा मेरे बच्चा, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा। अब आगे समझो, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है डैश लाइन लेट गो ऑफ डैश माउस, डैश लाइन लेट गो ऑफ डैश माउस, यानी कि बोल रहा है बेटा एक लाइन है वो जो है माउस के पीछे गया। तो यहाँ बेटा लॉइन की बात हो रही है, यानी कि हमने क्या बताया था आपको कि किसी बिरादरी की बात हो तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है ना, एक वर्ग की बात अगर हो तो लाइन, हमें पता है कि लाइन एक वर्ग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाइन एक वर्ग की बात हो रही है। तो इसके पहले बेटा क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। क्या लगेगा मेरा बच्चा, आर्टिकल द लगेगा। लेट गो ऑफ माउस, यानी हमें पता है, मैंने बताया था माउस एक बिरादरी, पूरे माउस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा मेरा बच्चा, आर्टिकल द लगेगा। क्या लगेगा मेरा बच्चा, आर्टिकल द लगेगा। आगे समझो, आई हैव फिक्स्ड डैश अपॉइंटमेंट विद डैश डॉक्टर। बोल रहा है आई हैव फिक्स्ड डैश अपॉइंटमेंट विद डैश डॉक्टर, यानी बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने जो है अपॉइंटमेंट फिक्स किया डॉक्टर के साथ, लेकिन यहाँ पे एन होगा या दा होगा या ए होगा। तो बेटा अपॉइंटमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, एन यूज होता है ना, तो आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बेटा क्या यूज होगा, एन यूज होगा। क्या होगा मेरा बच्चा, एन यूज होगा। विद डैश डॉक्टर, यानी कि बेटा यहाँ पे डॉक्टर की देखो, डॉक्टर पूरा एक वर्ग होता है, यहाँ की क्लियर नहीं है, मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर के बारे में बताया गया वो डॉक्टर समुदाय पूरा डॉक्टर का होता है, यानी कि यहाँ पे बता रहे किसी डॉक्टर है कोई उससे मिलने गया, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज होगा मेरा बच्चा, दा यूज होगा। क्या होगा, आर्टिकल दा यूज होगा। आगे समझो, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। क्या बोल रहा है, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस, क्या तुम हमारे लिए पिक्चर क्लिक कर दोगे। तो बेटा यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, पिक्चर, पा आ रहा है, पा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज होगा मेरा बच्चा, आ यूज होगा। क्या होगा मेरा बच्चा, आई यूज होगा। अब आगे समझो, आई ब्रोक डैश वॉज माई ब्रदर ब्राउच। क्या बोला, मैंने वो वॉज तोड़ दिया जो मेरा भाई खरीद के लाया था, जो मेरा भाई खरीद के लाया था। आई ब्रोक डैश वॉज, यानी वॉज यहाँ पे मेरा बात हो रहा है कि हमें वही वॉज की बात हो रही है जो मेरा भाई खरीद के लाया था और मैंने उसको तोड़ दिया। तो यहाँ हमें पता है, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होगा। किसका होगा मेरा बच्चा, आर्टिकल दा का यूज होगा। अब आगे देखो, माई मदर हैज डैश
पोल्का डॉटेड अम्ब्रेला। मेरी मम्मी के पास एक पोल्का डॉटेड अम्ब्रेला है। क्या बोल रहा है? मेरी मम्मी के पास एक पोल्का डॉटेड अम्ब्रेला है। तो पोल्का पा हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चा? पोल्का मतलब पा आ रहा है, यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे बेटा जो ये होगा 7th का आंसर वो होगा आंसर ए। क्या होगा मेरे बच्चा? आंसर यहाँ पे ए आएगा। अब आगे समझो। द टीम ऑर्गेनाइज्ड डैश फ्रेंडली मैच विद डैश प्रेसिडेंट ऑफ द डैश कंट्रीज। क्या बोल रहा है? द टीम ऑर्गेनाइज डैश फ्रेंडली मैच विथ डैश प्रेसिडेंट ऑफ द डैश कंट्री। यानी बेटा टीम ने ऑर्गेनाइज किया एक फ्रेंडली मैच जो है कंट्रीज के प्रेसिडेंट के साथ। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? ए होगा, एन होगा, दा होगा, क्या होगा मैम बता दो। तो बेटा आ टीम ऑर्गेनाइज डैश फ्रेंडली, फ्रेंडली फा क्या आ रहा है? फा आ रहा है, हमें यहाँ पे वॉवेल साउंड तो आ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा? आर्टिकल ए यूज होगा। और मैंने बेटा अभी शायद आपको बताया था कि जहाँ पे भी प्रेसिडेंट की बात आएगी, कंट्री की बात आएगी, वहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होगा। तो सिंपली बेटा यहाँ पे जो होगा आर्टिकल दा का यूज होगा। किसका होगा? दोनों जगह पे आर्टिकल दा का यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ मैम क्लियर हो गया। आगे समझो, आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है वी हैड, क्या कह रहा है? वी हैड डैश मलबेरी ट्री इन द गार्डन। वी हैड डैश मलबेरी ट्री इन द गार्डन। यहाँ पे बेटा ये बता रहा है कि मेरे गार्डन में मलबेरी ट्री है, मलबेरी ट्री। तो यहाँ पे बेटा जो आ रहा है मलबेरी, माँ आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे बच्चा? माँ आ रहा है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल किसका यूज होगा मेरे बच्चा? ए का यूज होगा। किसका यूज होगा मेरे बच्चा? ए का यूज होगा। आगे समझो। डैश एफिल टावर लाइट्स अप एट द नाइट। एफिल टावर की बात हो रही है, तो बेटा हमें पता है यहाँ पे खोलो तो एक बिल्डिंग, मैंने बताया था कि किसी विशिष्ट बिल्डिंग की बात हो तो आर्टिकल दा का यूज होता है। यहाँ एफिल टावर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे भी किसका यूज होगा मेरे बच्चा? आर्टिकल दा का यूज होगा। किसका यूज होगा मेरे बच्चा? आर्टिकल दा का यूज होगा। तो ये थे बेटा हमारे कुछ क्वेश्चन जो आर्टिकल बेस्ड थे। ठीक है बच्चा? हाँ ठीक है मैम, आ गया समझ में? हाँ मैम आ गया। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के साथ। और आज का सेक्शन यही खत्म होता है। मिलती हूँ बेटा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ रोमांचक और बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं रोशनी मैम आपसे विदा बोल लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। राधे राधे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।